सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त रोज अमन। तो गाइज जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज मेरे चैनल पे मेहमान है MT-15 यामाहा की। तो गाइज इस सेगमेंट में ये गाड़ी क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, कैसे लोग इसकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्या रीज़न है, तो उसके लिए मैंने सोचा डायरेक्ट रिव्यू ना करते हुए डायरेक्ट मैं एक ओनर से ही बात करूँ, क्यों उन्होंने ये गाड़ी परचेज करी, क्या रीज़न रहे, और इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, सेलेक्ट करी और उसमें जजमेंट लिया। तो उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे अंकित जी से। तो हेलो अंकित जी, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। एंड आज हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल जवाब करने वाली है। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है, आप है ना, सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए सो दैट हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम अंकित लाटा है। मैं यहाँ जयपुर से MSc माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से MSc कर रहा हूँ। ओके, तो क्या बात है। तो अंकित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पे यही रहता है कि इस सेगमेंट में यही गाड़ी आपने परचेज करी, इसके अलावा आपने और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी और यही गाड़ी क्यों परचेज करी? मैंने गाड़ी तो बहुत सारी देखी थी इससे पहले। NS देखी थी, 204 भी देखी थी। ठीक है। पर उस समय क्या है, सबसे पहले यही लॉन्च हुई थी यामाहा में, नेकेड में। मैंने R15 भी लेने की सोची थी, पर उसका अग्रेसिव था ना, उसका राइडिंग बिल्कुल, जिस वजह से इस वजह मैंने ये देखी फिर। ठीक है, MT-15 तो आपको ये पसंद आ गई? ये पसंद। तो मतलब लुकिंग वाइज ही पसंद आई या फिर इसके अलावा अगर आपने लाइक फीचर वाइज भी अगर अपन फीचर भी देखा लाइक RPM हो गया, टॉर्क हो गया, पिकअप हो गया, पावर हो गया है, मतलब पावर तो बढ़िया है इसमें। ठीक है, इस साथ माइलेज भी बढ़िया है और नया लुक था उसमें मार्केट में। ठीक है, जिसका तो लुक आपको है ना, यही वाला व्हीकल आपको पसंद आया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल माइलेज के बारे में। तो अभी आपको ये क्या माइलेज दे रही है, कंपनी क्या क्लेम कर रही है? अभी तो मेरे कंपनी तो 40-45 करती है, पर 45 से 50 के बीच में दे देती है ये माइलेज। क्या बात है, आपने कंपनी से भी ज्यादा निकाल दिया। हाँ, क्या बात है, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। चलो ठीक है, यानी कि सेटिस्फाई हो आप इस व्हीकल से और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, अभी इसके जो राइडिंग एक्सपीरियंस आपका रहा हुआ है, लाइक जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आपने लॉन्ग रूट पे अभी तक कितने किलोमीटर लंबी राइड की हुई है? मैंने इससे बीसलपुर, पिलानी, आगरा, ये सब दूर की कम से कम 700-800 किलोमीटर की पर डे में की हुई है राइड। आगरा ही अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नहीं करके 280 किलोमीटर समथिंग 300 के आसपास जाकर आया हूँ। 300 जाना, 300 आना। क्या बात है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि आप बता रहे हो आपने 300 किलोमीटर मिनिमम भी राइड की दी हुई है, और उसमें क्या होता है जो सिटिंग पोस्चर होता है ना, तो ये चीज देखी जाती है। तो जैसे कोई गड्ढे आते हैं तो जर्क्स वगैरह भी बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से आपके कहीं बैक पेन वगैरह ऐसी नहीं, बैक पेन तो नहीं, पर इसकी सीट बहुत स्टिफ है, बहुत हार्ड है इसकी सीट हार्ड है, मतलब कुशनिंग इसकी हार्ड है। मैं ये अच्छी नहीं है इसकी कुशनिंग, इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई हुई है। आपने चलाई हुई 20,495 किलोमीटर। गाइस 20,000 किलोमीटर का यहाँ पे एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। एंड अब 20,000 किलोमीटर में आपने अभी तक सर्विसेज भी बहुत बार करवा ली होगी। 6-7 सर्विस हो चुकी है। तो आपने पर्टिकुलर सिर्फ शोरूम में ही सर्विस करवाई है या कहीं आफ्टर मार्केट भी आप करवाते हैं? शोरूम से, ओनली शोरूम में पूरा सर्विस रिकॉर्ड है। तो शोरूम में सर्विस से रिलेटेड आपके क्या पॉइंट्स हैं? आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि क्या पता हम वाले भी देख ही रहे हो। नहीं सर, सर्विस में यही है, आपको जैसे आप शुरू में कोई गाड़ी लेते हो ना, तो उसके बारे में आपको पता नहीं रहता इसमें क्या चीज चेंज होनी है, तो अपने मन मर्जी से कर देते हैं। आपको तो सिर्फ लास्ट में बताया जाता है बिल के साथ, इसमें ये हो गया, ये जरूरी था, ये जरूरत है इस सर्विस पे, बस यही है दिक्कत। तो बजट वाइज कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि मतलब कंपनी ने एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया, लेट्स सपोज कि भाई 500-600 रुपए की सर्विस होनी है, ठीक है, बट जब आपने बिल पे करने के टाइम पे गए तो हो सकता है कभी-कभी ज्यादा कम। जब मैंने खरीदी थी तब उन्होंने जो बुकलेट दिया था ना इसका सर्विस का, उसमें तो 600-700 रुपए बताया था। ठीक है, पर जैसे आप फर्स्ट सर्विस के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे एयर फिल्टर भी चेंज होता है इसका, ऑयल भी चेंज होता है और ऑयल फिल्टर भी है, उसके साथ एक फ्यूल इंजेक्शन और साफ कर देते हैं इसका। ठीक है, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद ही क्लीन होता है वैसे वो देखा जाए तो, बिल्कुल, पर हर सर्विस में वो चेक करते हैं उसको, फिर वो साफ आप करते हैं कुछ। ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल, उसके लिए 250 रुपए एडिशनल चार्ज है। क्या बात है। तो मतलब ये कुछ सर्विस वाइज आपका एक कॉस्ट अगर मैं पूछूं तो कितने तक की पर मंथ सर्विस पड़ जाती है? नॉर्मल सर्विस हो जाती है, जो फ्री वाली सर्विस होती है वो तो 1000 के अंडर आ जाती है। ठीक है, और पेड वाली हो जाती है वो 1700-1800 के बीच में, नॉर्मल 1800। और कितने किलोमीटर होती है सर्विस? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 हजार के बीच में। तो मतलब हर 3 से 4 हजार के बीच में 1700-1800 रुपए तक का बिल सर का आ रहा है। तो यहाँ पे आप कंपनी में ही सर्विस करवाते हो? जी सर। ठीक है, तो इसके अलावा जो सस्पेंशन क्वालिटी और जो ब्रेकिंग है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इसमें तो सिंगल चैनल ABS है, उसकी वजह सर कई बार इमरजेंसी में पीछे का ब्रेक लगाना पड़ता है तो स्किड हो जाती है गाड़ी, टर्न हो जाती है थोड़ी बहुत। वैसे आगे का ब्रेक तो बहुत अच्छा है इसका, आगे का ब्रेक क्योंकि सिंगल चैनल ABS है। ठीक है, तो मतलब आप रेकमेंड करते हो कि पीछे भी कंपनी को देना चाहिए था, वर्जन 2 में देना चाहिए था इनको। ठीक है, तो वर्जन 2 में देना चाहिए। वैसे तो देखो अभी क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी आया नहीं है अभी तक में, तो इसके लिए तो फिर क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन मैं आपकी तरफ से भेजूंगा
ठीक है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा इसकी लाइटिंग के बारे में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये छोटी छोटी सी लाइट्स है इसके, तो कभी रात में आपको कोई नहीं सर, लाइटिंग का लाइट तो बहुत अच्छी है इसकी। हम लाइट परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम पर हाईवे पे थोड़ा प्रॉब्लम देती है, तो सामने से कोई लाइट आती है ना उस वजह से, तो ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है आगे खुद को देखने के लिए। ठीक वैसे तो सिंगल चले ना, सिंगल रोड पे तब तो बहुत बढ़िया है, तो वैसे बढ़िया है, कोई वैसे तो दिक्कत बढ़िया है। तो अभी यहाँ पे मैं आपसे ओनली 2 ही क्वेश्चन और पूछूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इसमें मतलब बेनिफिट एंड लॉसेस अगर मैं बात करूं तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोज में आपको फायदे क्या क्या लगे अभी तक इस गाड़ी को चलाने में? सर एक तो सर इसका माइलेज, ठीक है, पावर पावर, सर इसका लुक, ठीक है, माइलेज, पावर एंड लुक। तो यहाँ पे सर को माइलेज, पावर एंड लुक जो है इसका प्लस पॉइंट में लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स में आप क्या क्या नोट करवाना चाहेंगे? सर एक तो सर इसके पीछे वाले टायर में ABS नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा सर इसकी सीट कंफर्ट, सीट पीछे के लिए कुशनिंग में काम हो कुशनिंग सकता है, तो कुशनिंग जो है बेटर और हो सकती है, ठीक है। वो सर इसकी सर्विस में मतलब सर्विस सेंटर पे सर वो बात नहीं है। कट कर सर प्रॉब्लम सर इसकी सर्विस में ही होती है सर। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं? सर वहाँ पे सर पता नहीं उनको सर ऐसे सर्विस कैसे करनी है सर, कुछ भी जैसे कोई स्कूटी की सर्विस कर रहा है सर वो इसकी सर्विस कर देता है, कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई अलग से करेगा इसको, मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है और नॉर्मल करते हैं सर्विस। जब आप पहली सर्विस के लिए जाओ तभी भी वही इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बस यही करते हैं और कुछ भी चेक नहीं करते गाड़ी में, ठीक है। और सर जैसे जो इसके सेंसर होते हैं सर वो फ्री में चेक होते हैं पूरी गाड़ी में। कोई भी आपको यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है किसी भी चीज की, अगर आपको सॉफ्टवेयर लगा के सेंसर चेक करते हैं सर उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं, ठीक है। सर सर्विस सेंटर में सर थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल रेटिंग क्या देना चाहोगे आप व्हीकल को और सर्विस को? सर व्हीकल को तो सर 5 में से 5 है। क्या बात है, इम्प्रेसिव। और सर सर्विस में तो सर 1-2 पॉइंट, 1 या 2 ही बस? 2 सर, 1 या 2 स्टार्स। सर अगर आपको पता नहीं है ना सर्विस सेंटर पे क्या होना है क्या नहीं होना, तो सर वो कुछ भी नहीं करके देते। ठीक है, यही है सबसे बड़ी। ओके, तो इसको हम एज अ फीडबैक यहाँ पे नोट करते हैं। एंड इस गाड़ी के बारे में तो 5+5 स्टार आ गए हैं, बट सर्विस के मामले में सर ने जो है 1 और 2 स्टार ही दिए हैं ओनली। तो मैं चाहूँगा सर्विस के लिए क्या है थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इस तरह के जो रिव्यूज़ हैं वो कम हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा कि मेरी साइड से और भी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। कंपनी के लिए फीडबैक है कि आप लोग प्लीज़ इस तरह के जो सर्विस पार्ट है आप लोगों का, तो वो थोड़ा सर के लिए आपके और भी कस्टमर्स होंगे जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हो जाए काम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अंकित जी के साथ आज हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, ताकि साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।